तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और आई होप आप सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। और भाई जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 का जो प्रीलिम्स का था, कल रिज़ल्ट आ चुका है आपका परसों। ठीक है। और मैंने कल एक वीडियो भी अपलोड किया था, लाइव आया था मैं, वहाँ पर हमने बात की थी कि इस बार जो कट ऑफ गया है वो बहुत ही हाई गया है, एक्सपेक्टेशन से ऊपर चले गया है ना। यदि मैं बात करूं तो देखिए यूआर के बारे में यदि हम बात करें तो यूआर का जो है पहले ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और एओ वाली जो पोस्ट होती थी ना, गेजेटेड पोस्ट, उनके लिए इसका जो कट ऑफ जाया करता था वो 150 के समथिंग जाया करता था। 142 शायद से लास्ट ईयर भी ऐसे ही कुछ गया था। लेकिन अभी 2023 वाला जो एग्ज़ाम का प्रीलिम्स का आया ना, उसमें नॉर्मल पोस्ट के लिए, मतलब जो फोर्थ लिस्ट में आता है आपका नाम, वही जनरल का 150 गया है, 150 पॉइंट समथिंग गया है। और ओबीसी के लिए ये 145 गया है। ठीक है। और यदि मैं बात करूं स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए, तो इसके लिए देखिए 172 कट ऑफ गया है जनरल का, है ना। और ये जो एएस और ऑडिट ऑफिसर वाली जो एक ड्रीम पोस्ट होती है सभी के लिए, इसका भी जो कट ऑफ है वो 170 प्लस गया। ठीक है। तो सोचने वाली बात है कि सर इतना कट ऑफ हाई क्यों जा रहा है। जेएसओ की पोस्ट का भी 170 प्लस गया है। इस बार वैकेंसी कम थी तो कट ऑफ हाई जाना जाहिर सी बात है। तो भाई यदि आप अभी भी नहीं जागेंगे ना, पहले जो हम टारगेट करते थे ना 150 का 160 का, अब अपना टारगेट ना 180 और 190 का रखिए भाई। ये कोई मजाक की बात नहीं चल रही है। 180 190 आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा, तब आप अपना अचीव कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं निकाला, बहुत सारे स्टूडेंट ने निकाला भी है ना एग्ज़ाम। हालांकि वो बात अलग ही, एसएससी हर बार प्रीलिम्स के बाद मेंस में वो 12 गुना लोगों को बिठाता था, लेकिन इस बार अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 8 गुना लोगों को बिठाया है उसने। 8 टाइम्स उसने लोग लिए हैं, है ना। तो 8 टाइम स्टूडेंट ले रहा है वो, तो कहीं ना कहीं हमको हमारी पढ़ाई बढ़ाना पड़ेगा भाई। जो मेहनत आप अभी तक कर रहे थे ना, उससे ज़्यादा मेहनत आपको अब करना पड़ेगा। अब समय देखकर पढ़ाई मत करो, अब टारगेट 180 प्लस का रखिए। प्रीलिम्स हालांकि क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन ये क्वालिफाइंग भी ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए कुछ परसेंटेज लाना है। 180 प्लस का आपको टारगेट करना पड़ेगा अब नेक्स्ट ईयर से। और सीईटी आए या नहीं आए, आपका टारगेट है आपका सिलेबस कवर करना, तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने सिलेबस पर फोकस करना और प्रैक्टिस करना भाई। और जैसा कि आपको ये देख रहे होगा कि ये जो हम सेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए मैं आपसे डेली बोलता हूँ कि ये सेट्स प्रैक्टिस करिए और फटाफट प्रैक्टिस करिए। आपको लगता है कि समय वेस्ट हो रहा है तो 2x पर वीडियो को चलाइए और फटाफट वीडियो देखकर क्वेश्चंस कवर करिए और क्वेश्चन कवर करके आगे बढ़िए। ये 39 सेट्स यदि आप देख लेंगे ना, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एसएससी किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो आने वाले समय में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। और कल मुझे एक स्टूडेंट ने कुछ डाउट भेजा था एलसीएम के रिगार्डिंग, उसने लाइव क्लास में कल करा था मुझे मैसेज, लेकिन मैंने उसका रिप्लाई नहीं दे पाया था। तो मैंने उनसे बोला था कि आपको मैं टेलीग्राम पर रिप्लाई दूंगा। वहाँ पर मैंने कमेंट में लिखवाया था, मेरी टीम ने लिखा था कि आपको हम टेलीग्राम पर भेज देंगे। तो टेलीग्राम पर मैंने वहाँ पर उसका डाउट क्लियर कर दिया। तो यदि आपको भी कोई डाउट आता है तो भैया हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, लेट्स सॉल्व इट करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट करके हमारा मोटिवेशनल चैनल है टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी जो मैसेज आइकन बना होता है ना ऊपर इस तरीके का, वहाँ पे भी क्लिक करके आप हमारा लेट्स सॉल्व इट TSZ करके हमारा जो है वो चैनल है, डाउट ग्रुप, मैथ्स का डाउट ग्रुप है। आप अपने डाउट वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं और आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो होगी लेटेस्ट वो वहीं पर मिलेगी। तो आप जाकर उससे ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी नीचे लिंक दिए हुए हैं। ठीक है। चलिए तो हम टाइम वेस्ट किए बिना आगे चलते हैं और फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए भाई। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सभी को उठ जाइए फटाफट। ठीक है। और पेन कॉपी लेकर बैठिए। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक सॉलिड कोन है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 गुना है उसके बेस एरिया का। देखो सॉलिड कोन है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया उसके बेस एरिया का कितने गुना है? 2 गुना है। यही कहानी दी हुई है। अच्छा देखो ये होता है कोन, ध्यान से सुनना, मैं कोन में कुछ कहानी समझा रहा हूँ, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। कोन में कुछ कहानी बता रहा हूँ आपको मैं, इंपॉर्टेंट, जो सीखना जरूरी है। ये जो हाइट होती है ना, देखो ये जो हाइट होती है ना कोन की, एक्चुअल हाइट तो कोन की ये होती है बिल्कुल स्ट्रेट जो 90 डिग्री लेते हैं, और ये होता है रेडियस। तो ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, और इसे हम बोलते हैं स्लेंट हाइट। जो लेटी हुई हाइट होती है ना, इसे स्लेंट हाइट बोलते हैं हम। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये जो हमारी स्लेंट हाइट होती है, यहाँ पर बोला कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस का रेशो ये है। अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l। ठीक है, एल मतलब स्लेंट हाइट। वो बेस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस का एरिया मतलब बेस तो एक सर्कल होता है तो πr² होता है। ठीक है। और इनका रेशियो क्या बोल रहा है? 2/1 बोल रहा है, राइट। पाई से पाई यदि मैं काट दूँ, आर से ये आर काट दूँ, तो यहाँ से एल का और आर का रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 2:1 आ जाएगा।
क्या बात समझ में आ गई? 2:1 आ जाएगा। 2:1 आ गया, यहाँ तक बात ठीक थी। तो सर यहाँ पर 2 क्या है? ये 2 है, ये 1 है। तो यदि मैं इनको x मान लूँ, कि फॉर एग्जाम्पल माना कि मैंने ये x है, x मान भी सकते, नहीं में माने तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये 2 है, ये 1 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम यदि इसमें लगा दूँ मैं, तो इससे हाइट हो जाएगी √3, √3 हाइट हो जाएगी। यहाँ पर हमको जो लेंथ दी हुई है, देखो यहाँ पर लेंथ हाइट दी हुई है 6√3, मतलब यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6√3 दी हुई है। तो हमको निकालना क्या है? √3 की वैल्यू। तो यहाँ से √3 की वैल्यू देखो, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3√3। तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमारी हाइट √3 है, तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? ये 9। तो 9 सेंटीमीटर हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? हमारी हाइट यहाँ पर 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देवियों सज्जनों, अ सम ऑफ मनी अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7.25% पर एनम फॉर फर्स्ट 8 ईयर। पहले 8 साल में जो रेट इंटरेस्ट है वो 7.25% है पहले 8 साल में। मतलब सर बोल सकते हैं कि 7.25%। अच्छा, आपको पिछला जो क्वेश्चन था ऐसा कहीं छुप तो नहीं रहा था ना? यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही होगी, ये मेरी स्क्रीन आ रही है। तो देखिए मैंने बोला कि यहाँ से 2 की वैल्यू 6√3 आ रही है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 3√3 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमको निकालना कितने की वैल्यू है? √3 की वैल्यू, क्योंकि हाइट हमारी देखिए √3 है। तो कितनी हो जाएगी वो? 3√3 इंटू में √3। तो यहाँ से कितना? 9 आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए देखें आगे। तो यहाँ पर सर 7.25% ब्याज मिल रहा है कितने सालों तक? 8 सालों तक। तो कितना ब्याज मिल जाएगा यहाँ पर? तो आप बोलेंगे सर 7.25% के हिसाब से 8 साल में, तो 7 8 ज़ा 56 और 2.25 इंटू 8 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 56 और 2 58, 58% तो यहाँ ब्याज मिल गया। आगे बोला गया है कि आपको 8.5% ब्याज मिलता है नेक्स्ट 6 ईयर में। तो 8 6 ज़ा 48 और 3 51% यहाँ मिल गया ब्याज। आगे क्या बोला गया है आपको कि 6.5% ब्याज मिलता है अगले 4 सालों तक। तो 6 4 ज़ा 24, तो ये 26% यहाँ ब्याज मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ 5 आ गया, एक यहाँ गया, 11 12 13, 135% आपको ब्याज मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर यदि हर चीज़ देखो, प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% माना जाता है ना, और यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है आपको? ऐसा ही तो आपको दिख रहा है सर, वहाँ यहाँ पर हमने निकाल लिया 135% ब्याज मिल रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? तो इसकी वैल्यू दी हुई है 35,100,000। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या निकालने का बोल रहा है आपको कि ओरिजिनल सम कितना था? तो सर 100% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं 100% की वैल्यू। कैसे निकलेगी? 35100 अपॉन में 135 और इंटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। चलिए काटते हैं इस क्वेश्चन को। काटना तो ज़रूरी है बेटा, ठीक है, काटा पीटी करना ही पड़ेगा। तो ये किससे कट रहा है आप लोग देख सकते हैं, 9 से कट रहा है ये। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 9 9 ज़ा 81 और 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 13 ज़ा 26 और 3 0, 26,000 इसका आंसर आ रहा है यहाँ से, 26,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई यदि आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो वीडियो को तो लाइक बाद में ही करेंगे आप लोग, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और बेल आइकन जो दिख रहा है साइड में आपको उसको तोड़ दें। मोबाइल नहीं तोड़ना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए नेक्स्ट क्लास की। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है ये और ये, चलिए x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे x³ + 1/x³ और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा x + 1/x। क्या बात समझ में आई? चलिए तो यहाँ से ये तो डायरेक्ट गिवन है सर, पहले यहाँ से x + 1/x निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके की पावर हो ना, x² + 1/x², यदि k दिया हुआ है और आपको यहाँ से x + 1/x निकालना है तो क्या होगा? आपको अंडर रूट करना है और ये जो k² इसमें से 2 घटा देना है। मतलब जब पावर 2 है और उससे आपको एक पावर लाना है, मतलब आपको बोल सकते हैं कि रूट करना है। इसका रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, इसका रूट 2 चले जाएगा। तो पावर कम करना है ना, तो क्या होगा? इसका स्क्वायर करके 2 घटाकर और अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि सर कल को यहाँ पर x² 4 + 1/x², अगर यहाँ पर k होता तो क्या हो जाता? तो यहाँ से x + 1/x
कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देखो ये इसका रूट करूँगा तो ये आएगा ना, तो अगर ये निकालना तो ये भी क्या होगा वही सर, के स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये गेट लगाना है यार, क्या इतना समझ में आ गया? तो यहाँ से सर के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर होगी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अब इसको देख लेते हैं कि इसको निकालते कैसे। तो पूरा मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, ध्यान तो देना चाहिए यार। देखो बेटे पानी की बोतल ले आना भर के। हाँ बस, नहीं गर्म नहीं, नॉर्मल पानी लाना। देखिए चलिए ये क्वेश्चन देखें फटाक से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखें तो सर एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? अंडर रूट करना है, अंडर रूट करना है। और क्या बताया था मैंने आपको, कुछ गलत बताया था क्या? एक सेकंड, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी आपको बताने में। मैंने ये बोला था कि एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, यदि यहाँ पर आपको के दिया हुआ है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करेंगे के प्लस 2, इसमें दो जोड़कर अंडर रूट कर देंगे, 2 जोड़कर अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, वो गलती से मैंने लिख दिया था। और फिर आपको यहाँ से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पर आना है। तो ये जो भी मान लिया मैंने, ये पी है, तो आपको जो भी आएगा मैंने उसको पी मान लिया शॉर्ट में लिखने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि हमको इन तीनों चीज़ों को निकालना है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखें, तो सर यहाँ पर इसकी वैल्यू में निकालना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में 142 में 2 जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 12 हो गया। अच्छा यदि मेरे को एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना तो क्या करेंगे, फिर 2 जोड़कर अंडर रूट कर देंगे, राइट। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के लिए क्या हो जाएगा, 2 जोड़कर अंडर रूट, तो अंडर रूट 14 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? मुझे उम्मीद है कि इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो सर यहाँ से ये निकालना तो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 4 तो 142 इंटू में क्या करा था मैंने, एक्स क्यूब। अच्छा यहाँ से क्यूब निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यदि के है तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, के क्यूब माइनस में 3k। ये फॉर्मूला है, लिखते चलें फॉर्मूले फटाफट। तो के क्यूब माइनस 3k मतलब इसका क्यूब रूट 14 का क्यूब होगा, 14 रूट 14 और माइनस 3 रूट 14, तो कितना हो जाएगा, 11 रूट 14। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ से ये हो जाएगा 11 रूट 14 और माइनस में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होता है और वो कितना आ गया, रूट 14। अच्छा रूट 14 यदि दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 142 इंटू 11 माइनस 1। तो ये 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, पहले 2 लिखेंगे इसका, फिर इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे और फिर सिंगल लिखेंगे, उसमें से एक माइनस करना है। ये रूल होता है जो मैंने पढ़ाया आपको विभाज्यता के नियम में। तो क्या आ जाएगा ये 1561 रूट 14, यही आंसर है आपका। आई होप समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर बोला गया है, पाई चार्ट को केयरफुली देखें, देख ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंड। देखो जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, डायग्राम वाले क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा जगह कम पड़ती है, इसलिए हिंदी इंग्लिश में नहीं है, जो लैंग्वेज ईजी पड़ती है वो लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि आपको डिफरेंस बताना है फंड एक्वायर्ड बाय स्कूल फ्रॉम डोनेशन। तो देखो फंड मिल रहा है यहाँ पर, ये फंड मिल रहा है, सोर्स फंड क्या है, डोनेशन से। तो डोनेशन से 35% मिल रहा है और गवर्नमेंट एजेंसी से कितना मिल रहा है, 12%। तो इनका डिफरेंस निकालने का बोल रहा है। तो सर इनका डिफरेंस निकाला तो ये कितना जाएगा, 23% मिल रहा है। लेकिन टोटल डोनेशन कितना है सर, सोर्स से आ रहा है 10 लाख आ रहा है, तो 10 लाख का 23% निकालना है सर। तो हर चीज़ का आपको पता है कि 100 का में 23% 23 होता है, तो 10 लाख का 23% 23 लाख हो जाएगा, 23 लाख हो जाएगा। 23 लाख नहीं, 2,30,000। क्या बात समझ में आ गई? नहीं आई तो देख लो, 10 लाख का मतलब होता है 10 में 5 जीरो, ये 10 लाख हो गया, इसका 23 और परसेंट
दो सुन से सुन सा बसुन, किसकी धुन? प्यार की धुन। ठीक है, तो 2,30,000। चलिए अगला और सिंपल क्वेश्चन देखिए, सिंपल सुशील क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में करते हैं, 12 और 18 दिन में करते हैं। कोई बात नहीं, यदि मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो 36 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालने की मेथड मैंने आज बता दी थी, कैसे निकाला जाता है मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपको 4 का, 6 का, ध्यान से देख लें जिनको भी एलसीएम सीखना था, और 18 का एलसीएम निकालना है। तो आप इनमें से कोई भी एक नंबर को मन से मान लो कि एलसीएम वही है। तो मैंने मान लिया कि सर 4 है एलसीएम, मान लिया। ठीक है, तो 4 है तो सर इसको काट दो। अब इसके पास गए, क्या भैया तेरी पूरी कमी मेरे में पूरी हो रही है? मतलब 4 पूछेगा कि तुम्हारा हर चीज़ मेरे में है क्या? क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो होगा, वो एलसीएम होता है। मतलब इन तीनों के पहाड़े में सबसे पहली बार जो आएगा वो एलसीएम होता है। या दूसरे शब्दों में एलसीएम का मतलब ये होता है कि सभी के पूरे नंबर आए लेकिन कोई रिपीट ना हो। तो सर 4 बोलता है कि मैं तो खुद आ ही गया हूँ, लेकिन 6 बोलता है मेरा मतलब होता है 2 3 जा 6। तो 4 के अंदर 2 तो बैठा हुआ है लेकिन 3 नहीं बैठा हुआ है। तो ये बोल रहा है तुम 3 को और लिख दो, तो हमने 3 को लिख दिया। अब 18 के पास गए तो 18 बोलता भैया मैं हूँ 6 3 जा 18। कितना? 6 3 जा 18। तो हम यहाँ बोल रहे हैं 3 2 जा 6 तो है, एक और 3 की कमी थी तो एक और 3 लिख दिया, क्योंकि 6 तो कहीं ना कहीं है ना, एक 3 यहाँ बैठा था, 2 इसमें से मिल जाएगा, तो 6 तो इसमें था। तो अब हमारे पास ये एक और 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो यहाँ से 36 एलसीएम आ जाता, इन तीनों का एलसीएम आ जाता। क्या बात समझ में आई? तो उसी प्रकार से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा है जिसका एलसीएम आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो 12 और 18 का एलसीएम मैंने कितना लिखा? 36। या दूसरे तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि बड़ी वाली जो संख्या उसका पहाड़ा जब तक पढ़िए जब तक कि छोटी वाली संख्या भी उसको काट पाए, ऐसा नंबर ना आ जाए। ठीक है, तो मैंने ऐसा 36 लिखा, 18 दूनी 36, 36 को ये भी काटता है, ये भी काटता है। ठीक है, चलो तो इनका ये कितने बार में काटेगा? 3 बार में, और ये 2 बार में, तो ये इनकी क्षमता होगी। वो बोल रहा है दोनों एक एक दिन काम कर रहे हैं, शुरुआत ए कर रहा है, तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो आप देख रहे हैं कि हर दो दिन में 5 काम निपट जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। हर 2 दिन में 5 काम हो रहा है। तो सर हमको 36 काम करना है, तो मैं बोलता हूँ इसका कम 36 या उससे कम कुछ काम होगा क्या? तो मैं बोलता 7 गुना यदि मैं कर दूँ तो इसका भी 7 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? 14 दिन में 35 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सर 14 दिन में 35 काम कंप्लीट, तो 14 दिन तो आंसर आएगा। अब आगे कितना काम बच रहा है? एक काम, और वो एक काम किससे कराएंगे? ए से कराएंगे। तो ए कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 3 की एफिशिएंसी करेगा। एक काम जो है वो 3 की एफिशिएंसी से कर रहा है, क्योंकि वर्क अपॉन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। तो एक काम, शेष काम 3 की एफिशिएंसी से। तो पहले 14 दिन तो लग ही गए थे, अब 1/3 टाइम और लगेगा, तो 14 1/3 इसका आंसर रह जाएगा। क्या समझ में आ गया? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। छोटा सा क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिनों में करती है। कौन? राइमा। ठीक है, राइमा आप 15 दिन में कर रही हैं। जब जोई कैसे कैसे नाम देखते हैं आज, जोए 15 दिन में इस काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। जोए जो है वो 10 दिन में ख़त्म कर रही है। ठीक है, तो फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करवाना है, तो ये तो कोई काम की लाइन नहीं है, काम पूरा करवाना, सीधे बोलो काम पूरा करो। और इसलिए वे जोई और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है, और काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? कितना बुद्धू बना रहा है, फालतू में लैंग्वेज घुमा रहा है। देखो लैंग्वेज घुमा रहा है, ट्विस्ट कर रहा है यहाँ पर। देखो, जबकि क्वेश्चन ये दे सकता था कि राइमा 15 दिन में करती है और जोई 10 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर साथ कितने दिन में करेंगे, बस ये क्वेश्चन था। और वो घुमा रहा है कि भैया फैक्ट्री वाला चाहता है कि आप जल्दी से काम करें, और फैक्ट्री वाला चाहता है कि उसके घर में शादी आ गई है तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाए, उसे बाबू सोना के साथ घूमने जाना है तो आप जल्दी काम कंप्लीट करो। फालतू में क्वेश्चन को घुमा रहा है, जबकि इतनी ज़रूरत नहीं थी ना। तो यहाँ पर सर राहिमा और जोए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। तो जब 2 लोग मिलकर में साथ में काम कराना, तो मैंने बोला था किस तरीके से निकालते हैं, दोनों के समय का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों के समय को नीचे जोड़ देते हैं, यही उसका तरीका शॉर्टेस्ट वे होता है। तो 150 अपॉन में 25, तो 25 6 से 150, इसका ही आंसर जाएगा। कोई एलसीएम मेथड नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट करना है। जब भी 2 लोगों को साथ में कराना है तो उनके समय का मल्टीप्लाई ऊपर और डिवाइड में उन दोनों का समय को जोड़ कर देना है, बस सिंपल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन ना, इनके बेसिक आपको लग रहा होगा कि आप मैंने बताए नहीं है। इतने सारे 18-19 क्वेश्चन में सेट्स कंप्लीट करा चुका हूँ। 18 सेट्स कंप्लीट करवाने का मतलब कितना होता है पता है? 250 और 200, 450 500 क्वेश्चन के करीब मैं अभी तक प्रैक्टिस करा चुका हूँ पुराने सेट्स में। तो उनमें ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं,
तो इनके मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिए कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यदि आपको ये क्लास में पहली बार आए और आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसको शॉर्ट में उड़ा रहे हैं, तो आप पुराने सेट से देख कर आए, वहाँ पर इनका मैंने बेसिक समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखें। ए बी सी किसी काम को 10, 15, 20 दिन में करते हैं और वो साथ में काम करना चाहते हैं और उनका वेजेस इतना मिल रहा है, तो सी का वेज कितना है। अब एक बात ध्यान देना, इनको पैसा उसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में ये काम करते हैं, मतलब जिस अनुपात में जिसकी क्षमता है उस अनुपात में उसको पैसा मिलेगा। पैसा आपको ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा दिन काम करा तो मिलेगा। भैया जैसे मैंने बोला 2 आदमी को मैंने काम पे लगाया, यदि मैं उसको रोजंदारी से काम दूंगा, हमारे इधर चलता है नॉर्मली हम बात करते हैं कि सर रोजंदारी से पर डे डेली वेजेस वर्कर जो होते हैं, तो यदि आप डेली वेज पे लगाएंगे ना तो वो महंगा पड़ता है ना। लेकिन आप क्षमता के बेस पर करेंगे तो हर व्यक्ति जल्दी काम कंप्लीट करेगा और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करेगा। जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा पैसा दिया जाता है। मैथ्स में ऐसा ही होता है, जिसको ज़्यादा वेजेस उसी को मिलेंगे जिसकी क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो टाइम होता है ना वो एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिस रेशो में टाइम होगा उसके इन्वर्स रेशो में एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पर टाइम कितना कितना दिया है, 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन। तो यहाँ से क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा, इसका अपोजिट 1/10, 1/15 और 1/20। यदि इनका रेशियो लेना है तो इन तीनों में मैं 60 का मल्टीप्लाई कर दूँ। रेशियो को सॉल्व करने का तरीका आपने सीखा होगा, 6 जा 4 जा और 3 जा, 6 4 3 आ गया। उसमें बोला कि यदि तीनों को 2600 मिल रहा है तो यहाँ पर सर तीनों की एफिशिएंसी इतनी आ रही है ना, तो सर वेजेस भी उनको किस रेशियो में मिलेंगे, 6, 4 और 3 में मिलेंगे, मैंने अभी बोला था। तो इन तीनों को जोड़कर अगर रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो 13 मिल रहा है टोटल पैसा, और वो कितना बोल रहा है, 2600। तो 13 की वैल्यू 2600 क्या निकालना है, सी का वेज। सी का वेज कितना है, 3, तो कितना आ जाएगा 600। सॉल्व करना है 600 ही आएगा। क्या बात समझ में आ गई, आना ही चाहिए भाई। अ सेलर प्रोफेस टू सेल हिज फ्रूट एट अ कॉस्ट प्राइस एंड स्टिल गेन इतना, हाउ मच डज ही। देखो भाई, ये बेईमान दुकानदार वाले जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो मैंने वहाँ पर ये बोला था कि जिस रेशो में वेट आता है ना, मतलब मान लो वेट आया x रेशो y में, वेट की बात चल रही है, वजन, भार, वजन, मतलब वजन में जो कार्यस्थानी करता है ना, वचन नहीं वजन, यदि वो x y में है तो यहाँ पर जो उसका प्रॉफिट होगा ना वो yx हो जाएगा, अपोजिट होता है। ये कंसेप्ट ध्यान रख लेना, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सेलर बोल रहा है कि उसको 5 सही 5/19% का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 सही 5/19% का, 19% का। और इसको हम अगर परसेंट को खोलें तो ये होता है 95/100, और परसेंट हटाकर 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा नहीं, परसेंट हटाकर नीचे 100 करेंगे, हाँ परसेंट हटाकर नीचे, ये 19 आ रहा है ना नीचे, तो बेटा फिर से देखो, तो ये आ रहा है 100/19, वो परसेंट हटाकर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट गया तो ये आ गया 1/19, 1/19 आ गया। मतलब सर प्रॉफिट दिया हुआ है एक का फ़ायदा 19 पर, मतलब 19 की चीज़ को 20 में बेचा, ये प्रॉफिट का रेशो है। तो प्रॉफिट का रेशो इतना है, तो वेट का रेशो कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलो, वेट का रेशो इसका अपोजिट होता है, तो वो कितना हो जाएगा, 20 से 19 हो जाएगा। तो सर कितना, हाउ मच डज ही गिव, तो वो यहाँ पर बोल रहा है कि वो 1 किलो की जगह कितना बेचे। तो वेट भैया यहाँ पर 1 किलो है, तो 19 की जगह कितना, तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो सर यहाँ पर 1000 ग्राम की वैल्यू 20 है रेशो में, तो 19 की वैल्यू कितनी होगी, 950 ग्राम। क्या बात समझ में आ गई, समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सपोज, कौन सा पोज, सपोज 2 ट्राइंगल हैं पी क्यू आर, और दूसरा कौन सा है, एस टी यू। ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है पूरी तरीके से बराबर होना, पूरी तरीके से, ठीक है। शकल, सूरत, सीरत, सब कुछ मिलना। 36 गुण मिलते हैं लेकिन शकल भी मिल रही है, सब कुछ सेम है, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पर पी क्यू आर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, पी आर क्यू 30 डिग्री है, पी आर क्यू ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और एस टी यू 60 डिग्री है, राइट। उसके बाद बोला है टी यू एस निकालना है, ये निकालना है आपको। एक बात बता दो मुझे, टी एस यू निकालना है, ये निकालना है आपको। एक बताओ मुझे बात, यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री रहेगा, दोनों बराबर। ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, और यदि सर ये 60 है ये 30 है तो ये 90 बचना चाहिए, क्योंकि तीनों का एंगल का 180 डिग्री होता है, और यही तो पूछा था। एक बात बताओ तुम, क्या समझ में आ गया आपको, यादों में मरते नहीं, समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है।
भाई लोग आज की ना करें, कमेंट बॉक्स वाले फटाफट आ जाएं, पढ़ाई में लगें, फालतू कमेंटिंग ना करें। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इनमें से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड होती है। 9 का विभाजिता का नियम यह होता है, यदि संख्या के अंकों का योग कोई भी संख्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 213, क्या 213 के अंकों का योग कितना हो रहा है, 3 1 4 और 2 6, क्या 6 9 से कटता है, नहीं, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। ठीक है, तो सर ये 9 नहीं आ रहा था, 9 से कटने वाला नहीं था, तो ये संख्या 9 से नहीं कट रही। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता कि 4 2 3, तो ये कितना हो रहा है, इसका सम 9 हो रहा है, तो ये संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड होगी, पूर्णतः। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पर देखिए 9 से डिवाइड होने वाला कौन सा है, तो लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। 9 तो कट ही जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 7 18 और 4 22, 22 9 से नहीं कटता तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। 7 2 9 8 4 12 और 3 15, 15 नहीं कटता, ये भी नहीं कटेगी। 9 नहीं कटता, 5 2 7 और 6 13 और 8, ये भी नहीं कटेगी। ये वाली कटेगी सर, 8 और 1 9, 6 3 9 18 आ रहा है, 18 9 से कटता है, ये संख्या भी 9 से कटेगी। क्या बात समझ में आ गई? तो ये संख्या 9 से कट रही थी, इनके अंकों का योग 9 से कट रहा, तो ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी। क्या समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन छोटा सा देखें, ये दिया हुआ है ए बी प्रपोर्शन है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, कौन सा प्रपोर्शनल है, सी के। तो यहाँ से प्रपोर्शनल वाला रूल क्या होता है भैया, इसको कंटिन्यूड प्रपोर्शन भी नाम से जानते हैं, मैंने कंटिन्यूड प्रपोर्शन पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ से पास पास वालों का मल्टीप्लाई मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। ठीक है, अच्छा बी स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 96 दिया हुआ है ना, गिवन 96 इंटू 96 ए सी। उसने पूछा है कि ऐसे इनके कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो सर यहाँ पर देखो ए सी का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 96 इंटू 96 आ रहा है, तो यहाँ पर सर ये ए है, ये सी, हम यहाँ ऑप्शन से चेक करेंगे, तो ये आना चाहिए मल्टीप्लाई होने पर, मतलब 296 बनना चाहिए मल्टीप्लाई होने पर। तो यहाँ पर देखो, क्या मैं ये 24 है, 24 को 96 बना सकता हूँ, 24 4 जा, तो इसका 4 यदि मैं उसको दे दूँ तो इसको ऐसा ले दूँगा 4 इंटू 9, 4 9 36, लेकिन यहाँ 14 बचा है, तो ये 4 आ ही नहीं पा रहा है इससे बाहर। तो जब 4 इससे बाहर नहीं आ रहा है तो ये 96 बन ही नहीं पाएगा, तो ये आंसर है ही नहीं। अगला देखो, यहाँ से 48 में मेरे को क्या चाहिए कि ये 96 बन जाए, 2 चाहिए, तो सर मैं यहाँ से 2 निकालूंगा, 2 इंटू 81 लिख सकता हूँ, तो ये 2 तो इसके यहाँ 96 बन गया, लेकिन ये 96 कहाँ बचा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखें, ये 16, इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 छंग 96 होता है, तो 6 9 सा 54, लेकिन 4 बच रहा, 46 तो आता ही नहीं है, तो सर यहाँ से ये 96 भी नहीं बन पा रहा है। लेकिन ये ऑप्शन देखो 32 इंटू में 288, तो सर 32 के टेबल में कितने बार में, 3 बार में आता है। यदि मैं इसको लिख दूँ 3 इंटू 9 6 18, और यहाँ पर ये 32 चल रहा है, तो ये 3 इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 96। ये देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखें, छोटा सा, इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट बोल रहा था सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच सर्कम स्क्राइब द ट्राइंगल। सर्कम सेंटर क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो यदि कोई सर्कल एक ट्राइंगल को अगर इस तरीके से अपने अंदर ले रहा है ना, तो ये सर्कम सर्कल कहलाएगा, और इसकी जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला था, सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कल विच सर्कम स्क्राइब ट्राइंगल। बिल्कुल सही, मतलब सर्कम सेंटर ऐसा सेंटर होता है जो किसी ट्राइंगल को अपने अंदर पूरा छुपा लेता है। बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट सही, उसने हमसे गलत पूछा है। तीसरा देखो, ये सही वाला तो है ही, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। भैया जब किसी ट्राइंगल में, ये तो छोड़ो, किसी ट्राइंगल में जब एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं ना, तो उस उनके मिलन से, उनका मिलन जहाँ पर होता है ना, उस मिलन के नाम को हम क्या बोलते हैं। जैसे आप कहीं मिलते होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप मिलन रेस्टोरेंट में मिलते होंगे या कहीं मिलते होंगे, तो जहाँ इनका मिलन हो रहा है ना भाई, उस मिलन की जगह को बोलते हैं इन सेंटर। जहाँ पर सर्कम सेंटर मिल जाए, यहाँ पर इन सेंटर मिल जाए, उसी का नाम होता है क्या, जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मिल जाए उसी का नाम होता है इन सेंटर। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया था मैं। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड ईच मीडियम इन द रेशियो 2:1। जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो मीडियन को, मान लो ये मीडियन बना हुआ है ना, तो अगर यहाँ पर सेंट्रॉइड है ना, तो वो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। हमेशा से ये बात ध्यान रखना, 2:1 में डिवाइड करेगा। क्या इतनी बात क्लियर होगी? चलिए अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखें, द एंगल फॉर्म्ड बाय
एनी साइड ऑफ इनसेंटर इज 90 डिग्री मोर देन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस तरीके से यदि ये इनसेंटर है तो इनसेंटर पर यहाँ पर जो एंगल बनता है ना भाई, ये वाला, ये इससे मान लो ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 90 प्लस थीटा बाई 2, मतलब अपोजिट वर्टेक्स के एंगल से आधा एंगल ज़्यादा 90 में। और ये क्या बोल रहा था, एंगल फॉर्म्ड बाय साइड इनसेंटर इज 90 डिग्री मोर देन। भैया 90 ही ज़्यादा नहीं होगा, 90 में उस एंगल का आधा जोड़ेंगे तब उसके बराबर होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल सही हो रही है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत हो रही है और उसने हमसे यही पूछा था कि इनमें से कौन सी गलत है। तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि दूसरे ऑप्शन में अगर गलत हो जाए तो आगे के 2 चेक नहीं करना पड़े। मैं हर बार यही बात बोलता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इसको सॉल्व करते हैं भाई, यहीं करते हैं। देखो 17 से काटते हैं, 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 3.5 आ गया, 35/2 कितना हो जाएगा, 35/2, 17.5, मतलब यहाँ पर मैं काटूंगा 7 5 से 35 और अपॉन 2 तो 17.5 इसका आ जाएगा। प्लस यहाँ देखिए इसको काटते हैं, बिंदु से बिंदु कटा, ये 2 बार में पूरा जा रहा है, 7.5 दूनी 15 हो गया, तो ये 15 और माइनस में कितना बचा 14, हाँ तो ये 1 आ गया, 1 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए तो सिंप्लीफिकेशन के इजी क्वेश्चन थे। एक चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछे किया जाता है, उसके बीच में उनके बीच की दूरी ये है। कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन, हर सेट में कवर करा रहा हूँ। 3 किलोमीटर की दूरी तय करना है और दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, तो सर यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करेगी और वो क्या होगी, दोनों का डिफरेंस होगी। हर क्लास में ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, हर क्लास में रिपीट हो रहा है, इतना फेवरेट क्वेश्चन था। जो भी एग्जामिनर है वो पक्का कभी ना कभी चोर पुलिस का खेल उसने बहुत ज़्यादा खेला है, तभी उसने चोर पुलिस के क्वेश्चन इतने डाले हैं सेट्स में, ठीक है। तो सर 3 किलोमीटर कवर कर रहा है 15 की स्पीड से, तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, किलोमीटर की डिस्टेंस इस किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो 1/5 आर आ जाएगा, ठीक है। वो बोल रहा है चोर कितना भागा, देखो चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर करी निकालना है, तो वो स्पीड इंटू टाइम होगा। और चोर ने कितनी स्पीड से भाग रहा है चोर, तो आप बोलेंगे सर चोर की स्पीड 60 है और टाइम है 1/5, तो ये आ जाएगा 12 घंटे। क्या बात समझ में आ गई? 12 घंटे नहीं, 12 किलोमीटर, ठीक है। घंटे नहीं आएगा, यहाँ से किलोमीटर आएगा, घंटे नहीं आएगा किलोमीटर आएगा, घंटे ना घंटा। देखें 15 व्यक्ति का औसत भार इतना किलोग्राम बढ़ जाता है, 15 थे कोई लोग, उनका औसत भार कितना बढ़ जाता है, उनका बढ़ जाता है 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि एक 51 किलो के व्यक्ति को नए आदमी से रिप्लेस किया गया। भाई एक बात बताना, यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति 51 किलो का था क्लास में और उतने ही किलो का व्यक्ति जा रहा है और उतने ही किलो का यदि आ जाए तो क्लास में कोई फ़र्क पड़ेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। यदि आपके जीवन में कोई है और वो चला जाता है आपको छोड़कर, और सेम वैसा ही व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाता है, तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? पड़ना चाहिए फ़र्क। लेकिन यहाँ पर मैं मैथ से समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सर जो गया वैसे ही कोई आ गया, तो ठीक है सर नॉर्मल है, हम कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन 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 यदि मान लो वो 51 किलो का व्यक्ति गया और कोई व्यक्ति आया, लेकिन उसके आने से आप ज़्यादा खुश हो गए, या फिर मैं बोल दूं कि उसके ज़्यादा वजन बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा आया होगा, किससे? जो पुराना गया उससे। तो मान लो 51 किलो का कोई व्यक्ति था, उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम किसी नए से, तो सर उसने 1.2 किलोग्राम वजन बढ़ा दिया, लेकिन कितने लोगों का? 15 लोगों का। तो मैं बोलूँगा कुल कितना बढ़ा है ज़रा बताना, तो सर आप इसको करेंगे तो ये 18 बढ़ा दिया, 18 बढ़ा दिया। तो ये 18 क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि सर जो व्यक्ति नया आया ना, वो 51 किलोग्राम का नहीं आया, वो 18 ज़्यादा किलोग्राम लेकर आया। तो वो व्यक्ति कितने किलोग्राम का आया? 69 किलोग्राम का आया। इससे अच्छा तरीका इसका हो ही नहीं सकता, ठीक है। अपनी समझ डेवलप करें, एवरेज के क्वेश्चन समझ से होते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा मैंने आपको एक बताया था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इस तरीके की मैंने आइडेंटिटी पूरी पढ़ा चुका हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर कॉट को मैं लिख सकता हूँ क्या? tan 90 माइनस थीटा। तो सर कॉट 85 डिग्री हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस 85 थीटा की जगह, तो कितना हो जाएगा tan 5 डिग्री, ठीक है ये वाला। उसी प्रकार से cos 75 को लिखूंगा साइन 90 माइनस 75, तो साइन 15 आ जाएगा। तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो ये पूरा आइडेंटिटी पर बेस्ड था, कोई इसमें कोई खास बात नहीं थी। ये देखें भैया, एलजेब्रा का एक रूल होता है भाई कि जितनी इक्वेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ, जितनी इक्वेशन है ना उतने वेरिएबल होंगे, उतने वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का मतलब क्या होता है?
जिनकी कीमत चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक्स एक वेरिएबल है, आप एक्स कुछ भी हो सकता है, वो वाले एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ। आशिक लोग इधर ध्यान दो, यहाँ पर जो एक्स है इसका मतलब ये है कि एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 वॉट एवर, तो इसलिए ये वेरिएबल है, चेंजेबल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2, तो 2 का मतलब 2 सर। मैंने बोला 4, 4 का मतलब 4, तो ये कांस्टेंट हैं, तो इन नंबर्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं, इनको वेरिएबल बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? तो अलजेब्रा में 2 रूल होते हैं कि जितनी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल होंगे। तो सर यहाँ पर कितनी इक्वेशन है? 1 2, तो वेरिएबल कितने होना चाहिए? 2। लेकिन यदि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल होना चाहिए, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल है, उनका क्या? तो उनको आप 0 पुट करें। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसी रूल को मध्य नज़र रखते हुए, कौन से नज़र रखते हुए? मध्य में नज़र रखते हुए यहाँ पर देखें, यहाँ पर यदि हम घूर कर देखें तो यहाँ पर कितने इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है, तो वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ z को 0 पुट किया, तो z0 यहाँ से भी गया, z0 यहाँ से भी गया, और z यहाँ से ये 0 कर देगा और ये भी 0 कर देगा, तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म। तो आपको निकालना है एक्स वाई है बस। तो सर यहाँ से x प्लस वाई कितना है? तो आप बोलेंगे x प्लस वाई है 4। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? तो वहाँ से वो है 12। तो एक्स वाई निकालना है आपको। क्या बात समझ में आ गई? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सर एक्स वाई निकालने का। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। वैल्यू पुट कर देंगे तो 16 माइनस 12 अपॉन में 2 इक्वल टू एक्स वाई। तो कितना आ जाएगा? 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? सॉल्व करने के बाद 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, इतनी स्पीड आपकी होना चाहिए। ये देखें 5y प्लस 5 अपॉन वाई, ये क्वेश्चन भी सेम रिपीट हुआ है, पिछले सेट्स में आया हुआ है, ऐसा है। तो आपको वाई स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर निकालना है। तो सर यहाँ से पहले 5 कॉमन लेकर यदि मैं उधर भेज दूँ, तो 5 कॉमन लेकर उधर भेजूंगा तो 1 अपॉन वाई बचेगा इक्वल टू 11 अपॉन में 5 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ही तो पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस 2 पढ़ाया था मैंने, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 11 बटे में 5 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 121 अपॉन में 25 माइनस 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 71 अपॉन में 25। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो 25 दूनी 50 और 21, तो ये आ जाएगा 221 अपॉन 25। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा भाई लोगों को, ठीक है, और मैम लोगों को भी। ये आइडेंटिटी होती है भाई, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसने डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछ ली, या फिर आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो मन से कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, जो आपकी इच्छा करे वो पुट करके उसको सॉल्व कर दें। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखें। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो भैया देखें, इसको रहने दो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा भी बताया था, तो 90 माइनस में क्या हो जाएगा? 50 प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस 50 नहीं 40 माइनस थीटा बन जाएगा। और ये क्या चल रहा है? माइनस में कॉस 40 माइनस थीटा, सेम तो चल रहा है, कट गए, तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। ये वही रूल, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। समझ में आ गई इतनी बातें? चलिए आगे देखें। इजी सेट लग रहा है मुझे, इतना कोई टफ नहीं है। इसका पहला छूट गया, ये देखें, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं 30% के दोनों। तो सर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देना है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का। क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये होता है। तो सर यहाँ पर सक्सेसिव परसेंट 2 लगाए हम तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 30 900 अपॉन में 100। सुन सब सुन, किसकी धुन? प्यार की धुन। ठीक है, तो ये डिस्काउंट है। ठीक है, अच्छा सक्सेसिव इंक्रीमेंट क्या होगा? एक के बाद एक, तो वो फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, यहाँ माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैंने डिस्काउंट निकाला, तो कितना हो जाएगा? 60 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बाद वाला निकाल दिया डिक्रीमेंट, है ना। और आगे बोला 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, तो वो कितना हो रहा है? 30 प्लस 900 अपॉन में 100। सुन साबा सुन, किसकी धुन? प्यार की धुन। तो 69 आ गया। आगे क्या बोला है? 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट जो आएगा वो कितना आ गया हमारा? 60 आ गया।
इज व्हाट परसेंट मोर देन 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट, वो 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर ये ज़्यादा है 69 है ना ये, तो ये 18 ज़्यादा किससे, 51 से, ठीक है। वो परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है। 3 से कटेगा क्या ये, 9 2 ज़ा 3 से काटते हैं, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, तो 200 अपॉन में कितना आ गया 9, कहीं गलत हो गया भाई, 18 ज़्यादा है 51 से और इनटू में 100 आ जाएगा, ठीक है। 3 6 ज़ा 18 होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 होता है, तो 600 अपॉन में 17 आ रहा है, काटो। 17 3 ज़ा 51, कितना बचा 9, 90, 17 पंजे 85 पॉइंट, 17 दूनी ये तो है ना एक ही ऑप्शन, 17 दूनी 34, ये वाला ऑप्शन 35.29 एक ही ऑप्शन है, ठीक है। देखो आपको जब भी ये सॉल्व करें ना, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका ये अप्लाई करें, सर 3 आ गया तो उसके बाद ये ऑप्शन तो कट हो गए पहली बार सॉल्व, दूसरी बार में जैसे ही 5 आया फिर आगे पॉइंट वगैरह सॉल्व नहीं करना है, एक ही ऑप्शन था ना 3 5 वाला, इसको टिकला कर आगे बढ़े। तो ऑप्शन को नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नज़र आपकी ऑप्शन पर भी गड़ाए रखें। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर दिस, टोटल सरफेस एरिया निकालिए। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। तो सर यहाँ से हम पुट करेंगे ट्वाइस ऑफ LB मतलब 5 × 7 प्लस BH कितना हो जाएगा 7 × 11 प्लस HL कितना हो जाएगा 11 × 5, 35 77 27 नहीं 77 और ये 45 कितना हो जाएगा 1 2 × 167 और इसका 16 दूनी 32 14 334, एक ही ऑप्शन है 334 इसका आंसर आ गया। क्या समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखें। द डिमांड ऑफ कंपनी पी की डिमांड कितने परसेंट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ, चलो देख लेते हैं 3276, ये जो डिमांड है ये कंपनी क्यू की डिमांड का कितना है, कंपनी क्यू की डिमांड का तो 4550 का कितना परसेंट है, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। क्या इतनी बातें साफ हो रही है आपको देवियों एवं सज्जनों? एक सुन से सुन सा सुन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ये किससे कट रहा है, 7 से काटता हूँ। 7 6 ज़ा 42, आप बोलेंगे सर ये कैसे आपको पता कि 7 से काटना है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना ये चीज़ आपके दिमाग में घंटी बजने लगती है, ठीक है। चलिए तो 7 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 56 और 13 3 ज़ा 39, हाँ 13 5 ज़ा 65, 13 3 ज़ा 39, 13 6 ज़ा 78, 5 2 ज़ा 10, 36 दूनी 72, तो 72% इसका आंसर आ जाएगा। पूरा कट रहा था ये, कितना इजी सेट आया ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है अभी तक मुझे तो कि यदि आपकी प्रैक्टिस है ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। एक आदमी 10 दिन में कोई काम को फिनिश करता है, ठीक है सर, और एक वुमन उसको 12 दिन में कंप्लीट करती है, तो वो दोनों साथ मिलकर हर दिन साथ में काम करें, हर दिन साथ में काम करें, इसका क्या मतलब है? वही सेम क्वेश्चन है भैया, दो लोगों साथ में काम कराना है, दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर और दोनों को जोड़कर नीचे। कितने बार बता चुका हूँ ये चीज़, तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन में 22 11 और ये कितना आ गया 60, ठीक है। तो 60/11 इसका आंसर है। क्या समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखें। हाँ देखें, बताना इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्काउंट है। 6 चीज़ खरीदने पर 4 फ्री आती, ध्यान से देखना। मैं मान लेता हूँ कि 6 चीज़ 6 रुपये की, 4 चीज़ 4 रुपये की, मतलब इनका 1 रुपये 1 रेट मान लेता हूँ, एक चीज़ का 1 रुपये रेट। तो भैया इनने 6 चीज़ खरीदी तो कितना पैसा दिया होगा? 6 रुपये दिया होगा, 6 रुपये इनने दिया होगा क्योंकि इनने 6 चीज़ खरीदी लेकिन 4 तो फ्री मिल रही, मतलब इन्हें जब 6 रुपये दिया तो इनको कितने रुपए की चीज़ मिल रही सर? 10 रुपये की चीज़ मिल रही। दूसरा, जब इन्हें 5 चीज़ खरीदी मतलब 5 रुपये इन्हें खर्च किया और इनको चीज़ कितनी 5 फ्री मिल गई, मतलब इनको 10 रुपये की चीज़ मिल गई, ठीक है। पहले इन दोनों कर लेते, पहले और दूसरे ऑप्शन को करते हैं सॉल्व। तो सर यहाँ पर और तीसरा क्या बोला, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18 और 24, तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला अभी बताया x + y - xy, तो क्या हो जाएगा 18 + 24 - 18 × 24 अपॉन में 100, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ो, पहले इसको देखो कि यहाँ पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर 6 रुपये खर्च किए, 10 रुपये की चीज़ आ गई, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है सर? कहीं ना कहीं 10 रुपये की चीज़ को आप 6 रुपये में खरीद रहे हैं, तो आपको 4 का डिस्काउंट मिल रहा है 10 पर। 4 का डिस्काउंट 10 पर मिलने का हुआ है कि यहाँ पर आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है,
ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो 10 की चीज़ को 5 में मिल रहा है, मतलब 5 का डिस्काउंट कितने पर, 10 पर। वो परसेंट में आने के लिए 100, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट, 50% का डिस्काउंट। तो इन दोनों में कौन सा डिस्काउंट बढ़ा है, ये वाला। तो सर अभी तक ये ए वाला था, ये बी वाला था और ये सी वाला था। तो सर ए तो छोटा है, बी वाला डिस्काउंट बड़ा है। सी वाला देखते हैं, सी वाला जब अपन ने निकाला तो 18 और 24 को जोड़ा ना भाई, तो 8 4 12 30 42 तो ये हो गया, और 42 में इसका जब कुछ माइनस होगा तो बड़ा तो आना नहीं है। तो सर ये 42% से तो छोटा छोटा ही आएगा। तो सर ये भी बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है 50% का डिस्काउंट, बी का। तो बी ही यहाँ पर क्या रहेगा, ओनली बी इज़ द बेस्ट। क्या बात समझ में आ गई? तो भाई लोग इतने क्वेश्चन पूरे कवर हो गए हमारे 25, है ना। 20 तारीख को जो आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो उसके पूरे अपन ने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आता है भाई, तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम देख लेंगे, मैं आपका क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करके भेज दूँगा, ठीक है। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई में लग जाइए भाई, डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हुआ करें, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि हम इमोशनल बींग्स हैं, वी आर इमोशनल बींग्स, इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, हम रोबोट नहीं है, ठीक है। हम हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस के कारण हम इमोशन से ही ड्राइव होते हैं। कई बार अच्छा लगता है, कई बार बुरा लगता है। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छा लगता है, नहीं हुआ तो बुरा लगता है। सेम मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छा लगता है ना, और बुरे आते हैं तो बुरा लगता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो ये इमोशंस का ही खेल है, ठीक है। तो आपको इनको बैलेंस करके चलना है, थोड़ा सा आपको पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए इसी प्रकार से, और चैनल पर इसी प्रकार से आपका प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।